Hey everyone, welcome back to the Gossip Girl. And today let's talk about Deepika Padukone and why she is being called unprofessional. So Sandeep Reddy Vanga, who is an Indian director and उन्होंने एनिमल, कबीर सिंह जैसी मूवीज को डायरेक्ट किया. सो उनकी एक न्यू मूवी आने वाली है कॉल्ड स्पिरिट. सो इनिशियली उस मूवी के लिए प्रभास जिन्होंने बाहुबली जैसी मूवीज में काम किया है, सो उनको इनिशियली इस मूवी के लिए कास्ट किया गया था विद दीपिका पादुकोण. बट रिसेंटली अभी कुछ आर्टिकल्स आ रहे हैं कि दीपिका पादुकोण को उस मूवी से रिमूव कर दिया गया है ड्यू टू हर इनटॉलरेंट डिमांड्स. सो स्पिरिट मूवी साइन करते टाइम दीपिका ने संदीप रेड्डी वांगा के सामने कुछ डिमांड्स रखी थी, जैसे कि वो हर दिन सिर्फ 8 घंटे का टाइम दे पाएंगी, जिसमें से एक्चुअल 6 आवर्स का शूट टाइम होता है. एंड इवन उन्होंने इस मूवी के लिए 20 करोड़ चार्ज किए. एंड अगर मूवी हिट होती है तो उसका कुछ परसेंटेज का प्रॉफिट भी लेंगी. और अगर मूवी का शूट 100 दिन से ज़्यादा हो जाता है तो उसके बाद भी उन्हें एक्स्ट्रा चार्ज करना पड़ेगा. सो इसके बाद कुछ आर्टिकल सामने आने लगे जिनमें संदीप रेड्डी वांगा का कहना था कि दीपिका ने काफ़ी ज़्यादा अनप्रोफेशनल बिहेवियर शो किया. एंड इवन इसके बाद ये भी न्यूज़ सामने आने लगी कि संदीप ने दीपिका को रिप्लेस कर दिया है मूवी से. एंड अब वो किसी और एक्ट्रेस को इस मूवी में कास्ट करना चाहते हैं. एंड ये बात प्रूव भी हो गई जब अभी रिसेंटली तृप्ति डिमरी ने स्पिरिट मूवी को साइन करते हुए अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, स्टिल सिंगिंग इन, सो ग्रेटफुल टू बी ट्रस्टेड विद दिस जर्नी, थैंक यू संदीप रेड्डी वांगा, ऑनर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ योर विजन. एंड तृप्ति डिमरी पहले भी संदीप रेड्डी वांगा के साथ काम कर चुकी है एनिमल मूवी में. एंड जब ये न्यूज़ सामने आएगी दीपिका की जगह अब तृप्ति डिमरी को स्पिरिट मूवी के लिए कास्ट कर लिया गया है. उसके बाद KRK, हु इज़ अ फिल्म क्रिटिक, उन्होंने एक ट्वीट पोस्ट किया जिसमें लिखा था कि सो फाइनली दीपिका पादुकोण इज आउट फ्रॉम डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा's नेक्स्ट फिल्म स्पिरिट विद प्रभास. Deepika's demand and conditions. Deepika's fees 30 crore plus GST. She will shoot only for 6 hours a day. Deepika won't speak Telugu dialogues. She will have staff of 26 people. Sandeep Vanga said F off. सो दीपिका की जो ये डिमांड्स हैं वो सभी की सभी तो गलत नहीं है. सो फर्स्टली लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट डिमांड विच इज़ द फीस डिमांड. सो दीपिका ने जो 30 करोड़ की फीस डिमांड करी है वो फिल्म इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग गलत नहीं है, बिकॉज कई सारे एक्टर्स हैं जो कि अपनी मूवी के लिए बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं, जैसे कि सलमान खान, शाहरुख खान, एंड इवन इन साउथ अल्लू अर्जुन भी अपनी मूवी के लिए अलेजिडली 300 करोड़ की डिमांड कर रहे थे. इफ़ मेल एक्टर्स इतनी सारी फीस डिमांड कर सकते हैं तो कोई फीमेल एक्टर ये डिमांड क्यों नहीं कर सकता. एंड वैसे भी दीपिका को इस इंडस्ट्री में 15 साल से ज़्यादा हो गए एंड उसने टाइम एंड अगेन अपनी एक्टिंग स्किल्स को प्रूव किया है विद अ लॉट ऑफ मूवी. चाहे उनकी डेब्यू मूवी क्यों ना हो विद SRK विच वॉज ओम शांतियम, उसके बाद लव आजकल, पद्मावत, बाजीराव मस्तानी, कॉकटेल, पीकू, सो ऑन एंड सो मोर. एंड कई सारे एक्टर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा फीस चार्ज करते हैं बट फिर भी उनकी एक्टिंग ना ही इतनी अच्छी होती और ना ही वो ऑडियंस को थिएटर तक ला पाते हैं. वही दीपिका ने अपनी एक्टिंग स्किल्स को बार बार प्रूफ भी किया है. एंड रिसेंटली अब जितनी भी मूवी दीपिका की आई हैं वो सभी की सभी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही हैं एंड वो ऑडियंस को थिएटर तक लाने की कैपेबिलिटी रखती हैं, चाहे उस मूवी में उनका कैरेक्टर किसी भी टाइप का हो. पीपल लव हर एक्टिंग एंड हर मूवी चॉइसेस एज वेल. दीपिका को इन जनरल काफ़ी चीज़ों के लिए क्रिटिसाइज एंड ट्रोल किया जाता है पर कभी भी उनको उनकी एक्टिंग स्किल्स के लिए ट्रोल नहीं किया गया है. हमेशा से लोगों ने उनकी एक्टिंग स्किल्स को प्रेज किया है एंड ऑलमोस्ट एवरीवन अग्रीज दैट शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंडियन फीमेल स्टार्स. और क्योंकि दीपिका को ऑडियंस पसंद करती है उन्होंने अपनी एक्टिंग को भी टाइम एंड अगेन प्रूव किया. सो आई थिंक शी इज़ नाउ वर्थ कि वो अपने अकॉर्डिंग फीस चार्ज कर सकती है. एंड ऑल्सो इस टाइम पे हमें दीपिका पादुकोण का पॉइंट ऑफ व्यू समझना पड़ेगा बिकॉज अभी उनकी बेटी हुई है. सो उनके लिए उनकी प्रोफेशनल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ को मेंटेन करना अभी थोड़ा मुश्किल है. बट दीपिका ने अपना ऑलरेडी स्टैब्लिश मार्क बना लिया है बॉलीवुड में. सो अगर वो कुछ भी डिमांड सब करती हैं तो वो फुलफिल होनी चाहिए बिकॉज और भी कई सारे बड़े मेल स्टार्स हैं जिनकी सेम डिमांड्स फुलफिल की जाती. तो फिर अगर ये सेम डिमांड्स दीपिका पुट इन कर रही हैं तो उन्हें फुलफिल करने में आई डोंट थिंक सो कोई इशू होना चाहिए. एंड ऑडियंस में कुछ लोगों का कहना ये भी था कि दीपिका ने इतनी अपसेट डिमांड्स इसलिए की हैं क्योंकि वो स्पिरिट मूवी के साथ साथ मूवी किंग, जिसमें उनके ऑपोजिट शाहरुख खान है, उसको प्रायोरिटाइज करना चाहती हैं बिकॉज स्पिरिट मूवी के साथ ही किंग मूवी की शूटिंग होगी एंड उनके लिए दोनों ही मूवीज़ को एक साथ शूट करना थोड़ा हैक्टिक हो सकता है. एंड उन्हें किंग मूवी की स्क्रिप्ट ज़्यादा अच्छी लगी हो कंपैरेटिवली टू द स्पिरिट मूवी, इसलिए दीपिका और उनकी PR ने ट्राई किया कि वो संदीप के सामने कुछ ऐसी डिमांड्स रखें जो कि वो फुलफिल ही ना कर पाए एंड इस वजह से वो दीपिका को खुद ही रिप्लेस कर दिया अपनी मूवी. सो ऐसा करने से होगा क्या कि इस बात का पूरा ब्लेम संदीप के ऊपर आ जाए एंड दीपिका का इसमें कुछ भी फॉल्ट नहीं आएगा बिकॉज अगर दीपिका डायरेक्टली इस मूवी के लिए मना कर देती है तो आगे जाके उनके लिए संदीप के साथ और कोई मूवी करना मुश्किल हो सकता है. एंड वी ऑल लोग किसी को बॉलीवुड में काम करना है तो उसके लिए उनके रिलेशंस काफ़ी मजबूत होने चाहिए हर किसी से. एंड अगर दीपिका डायरेक्टली संदीप से मना करती थी कि वो इस मूवी से अब स्टेप बैक कर रही हैं तो उनके रिलेशन संदीप के साथ साथ जो इस मूवी के प्रोड्यूसर हैं भूषण कुमार, हु इज़ ऑल्सो द ओनर ऑफ T सीरीज़, तो उन दोनों के साथ ही उनके रिलेशंस ख़राब हो जाते. इसलिए इंस्टेड कि दीपिका के ऊपर कोई भी नाम आए तो उन्होंने ऐसी डिमांड्स रखी जिससे इस बात का पूरा ब्लेम संदीप रेड्डी वांगा के पे आ जाए कि उन्होंने दीपिका को रिप्लेस करके तृप्ति डिमरी को इस मूवी के लिए कास्ट कर लिया है.
एंड अगर ऐसा होता है तो इस बात के लिए कोई भी दीपिका क्वेश्चन नहीं कर सकता कि उन्होंने संदीप रेड्डी वांग के साथ मूवी क्यों नहीं की। एंड वहीं दूसरी तरफ दीपिका शाहरुख खान के साथ किंग मूवी कर रही हैं। सो एज वी ऑल नो पास्ट में दीपिका ने काफ़ी सारी मूवीज़ शाहरुख खान के साथ की हैं एंड उनका काफ़ी अच्छा बॉन्ड एंड फ्रेंडशिप है शाहरुख खान के साथ। इसलिए उन्होंने शाहरुख खान की मूवी किंग को प्रायोरिटाइज किया ओवर संदीप रेड्डी वांगास फिल्म। या फिर हो सकता है उन्हें स्प्लिट मूवीज़ ज़्यादा किंग मूवी की स्क्रिप्ट अच्छी लगी हो। एंड अगर ये दीपिका और दीपिका के प्यार की स्ट्रैटेजी थी कि वो ऐसी अप्स एंड डिमांड रख के स्प्लिट मूवी से स्टेप बैक भी कर लेंगे और उसका फॉल्ट उनके ऊपर भी नहीं आएगा, देन इट वॉज अ ग्रेट स्ट्रैटेजी। बिकॉज अब तो लोगों को यही लगेगा कि दीपिका ने मूवी से स्टेप बैक नहीं लिया है, संदीप ने ही उन्हें रिप्लेस कर दिया है विथ तृप्ति डिमरी। एंड ये सब करने की वजह से उनकी कनेक्शंस भी अफेक्ट नहीं होंगे। एंड नहीं तो अगर दीपिका पादुकोण खुद इस मूवी से स्टेप बैक करती तो उनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती थी। बिकॉज बॉलीवुड में वन स्टेप कैन ईदर मेक योर करियर और ब्रेक इट। बट एट द एंड दीज आर ऑल जस्ट थ्योरीज। बिकॉज अभी तक ऐसा कोई भी प्रोमिनेंट स्टेटमेंट देखने को नहीं मिला है, ना ही दीपिका की साइड से ना ही संदीप रेड्डी वाघा की साइड से, कि एक्चुअली में रीज़न क्या था दीपिका को हटा के तृप्ति डिमरी को इस मूवी के लिए साइन करना। बिकॉज जब ये आर्टिकल सामने आए कि दीपिका पादुकोण को अनप्रोफेशनल बुलाया जा रहा है तो वॉज अ लिटिल वियर्ड। बिकॉज टाइम एंड अगेन दीपिका ने खुद बोला है दैट शी इज़ वेरी हार्ड वर्क एंड वो अपने काम के लिए काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड है। एंड ये सब उन्होंने अपने फादर से सीखा है। एंड इवन उनके साथ जितने भी एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस ने काम किया है उन सबका यही कहना है कि दीपिका काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग है अपने काम के लिए। सो एक ऐसी एक्ट्रेस जिसको अपने काम के लिए इतना ज़्यादा प्रेज किया जाता है और इसको सडनली कोई अनप्रोफेशनल बना दे वॉज अ लिटिल वियर्ड। इसलिए हो सकता है दीपिका का ये सब करने के पीछे एक वेल नोन पीआर स्ट्रैटेजी हो ताकि उनके ऊपर कोई भी ब्लेम ना आए एंड वो लोगों के सामने ये पर्सपेक्टिव पोर्ट्रे कर पाए कि संदीप ने दीपिका के ऊपर तृप्ति डिमरी को प्रायोरिटाइज किया। एंड दीपिका की ये स्ट्रैटेजी काम करते हुए दिख रही है। बिकॉज संदीप रेड्डी वांगा ने जब स्प्लिट मूवी का पोस्टर अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया तो उसके नीचे कुछ ऐसे कमेंट्स आए, हैप्पी फॉर डीपी, शी डिजर्व्स बेटर, बट दीपिका इज द बेस्ट, lol, he can't afford Deepika Padukone. It was Deepika, but just cause she asked for more money as she deserved it. You are real life Kabir Singh an animal. Good for Deepika. Anyways, in his films, there's no respect for an actress. Good for her, this director doesn't deserve her. If a famous hero has this demand, what will the director say? How is that a wrong ask for a woman superstar? She's a mother now, so wanting less working hours is genuine. No self-respecting woman will ever work in his film anyway. Good for her. Why should not actors have similar demands like actors? She has equity to pull crowd, so she should be paid for it. So yeah, that's it for the video and do let me in the comment section की दीपिका पादुकोण को जो अनप्रोफेशनल बुलाया जा रहा है उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है। एंड ऑल्सो डू लेट मी नो कि आप स्प्लिट मूवी में किस एक्ट्रेस को देखना चाहते थे, दीपिका या फिर तृप्ति डिमरी। एंड ऑल्सो इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।